गिरते हैं सरे सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक लड़े जो घुटनों के बल चले। विपक्ष बोलते हैं 2025 में तो प्रशांत किशोर का जमानत जब्त हो जाएगा। अरे भैया उसमें क्या दिक्कत है, नवंबर में इलेक्शन है, दिसंबर में अपने खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कितने का जमानत जब्त हुआ, कितने का जमानत बचा और किसका सरकार बना। अभी तो हम लोग बच्चा हैं, अभी हम लोग को खेलने कूदने का समय है। अब जवान होने दीजिए ना, 8-9 महीना के बाद तो हम लोग जवान हो जाएंगे ना, तब न दिखाएंगे बिहार में क्या क्या होता है। बिहार को सारे राजनीतिक दलों ने कूड़ादान बना के रख दिया है। हवा मार के, जातिवाद फैला के, संप्रदायवाद फैला के, हिंदू के डर से मुस्लिम को, मुस्लिम के डर से हिंदू को, बीजेपी के डर से लालटेन को, लालटेन के डर से बीजेपी को, करते करते आप बिहार को यहाँ तक पहुँचा दिए। अब ये संभव नहीं है। अब ये प्रशांत किशोर बी टीम है इसलिए क्योंकि कुछ पार्टियों को लगने लगा कि उनका वजूद अब खतरे में है। आज तक आप बीजेपी को या जदयू को ये कहते हुए नहीं सुने होंगे कि प्रशांत किशोर राजद का बी टीम है। आप सिर्फ सलाम आदाब, मैं हूं अमीर रज़ा और आप देख रहे हैं रड़िया लाइव। रड़िया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हमारे साथ है जनसुराज के संभावित प्रत्याशी कस्बा विधानसभा के सौरभ कुमार सुमन जी। आइए इनसे हम खास बातचीत करते हैं। अब अपना राजनीतिक सफ़र बताइए सर। मेरा राजनीतिक सफ़र तो वैसे कहा जाए, छात्र जीवन में हम छात्र संघ से जुड़े हुए थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कटिहार में। उसके बाद वहाँ से यहाँ आना हुआ। यहाँ पे चाचा जी हमारे मुखिया रहे, उनका प्रतिनिधित्व किए 2 टर्म। उनके बाद तब सोचे क्या कि अब सक्रिय राजनीति में भी आना चाहिए जी। तो उसके बाद जनसुराज बनी। जनसुराज के विचारधारा से हम लोग प्रभावित हुए। उसके बाद हम लोग जनसुराज में आए। आदाब आदाब। कस्बा विधानसभा से आप संभावित प्रत्याशी भी हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी बढ़िया। अभी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, गांव-गांव सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिल रहे हैं, उनको अपने विचारों से, अपने पार्टी के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उनको सारी चीज़ों से अवगत करा रहे हैं कि सरकार ने क्या किया, क्या नहीं करना चाहिए और सरकार को क्या क्या करनी चाहिए थी, और हमारी यदि सरकार आएगी तो वो आपके लिए क्या सब करेंगी। ये सारी चीज़ों की बात उन लोगों से होती है। कस्बा विधानसभा की प्रमुख समस्या क्या है? आप अभी दौरा कर रहे हैं, जनसंवाद यात्रा भी कर रहे हैं पंचायतों में घूम घूम कर, तो आपको नज़र आया होगा कि कस्बा विधानसभा की प्रमुख समस्या क्या है? वो कस्बा विधानसभा की सबसे प्रमुख समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी ये सिर्फ कस्बा की नहीं, पूरे बिहार की समस्या है और बहुत बड़े पैमाने पर बिहार की समस्या है बेरोजगारी। और इस पर समुचित रूप से किसी भी सरकार के द्वारा कोई भी समुचित कदम नहीं उठाया गया और ये बहुत ही बड़ी समस्या है बेरोजगारी। बेरोजगारी हो गई, पलायन हो गई, अशिक्षा हो गया, ये सारी सुविधाएं, ये सारी समस्या आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपका मिशन और विज़न क्या है? हम लोग का विज़न साफ क्लियर है कि हम लोग को 2025 में जनसुराज की सरकार बनानी है प्रदेश में, और जब बिना सत्ता परिवर्तन किए हुए बिहार में व्यवस्था परिवर्तन जब तक नहीं की जाएगी तब तक बिहार में किसी भी तरह का विकास संभव नहीं है। अगर आपको जनसुराज से टिकट मिलता है और आप चुनाव जीतकर विधानसभा में जाते हैं तो कस्बा विधानसभा के लिए आपका पहला प्राथमिकता क्या होंगे? कस्बा विधानसभा के लिए सबसे पहले मेरी प्राथमिकता ये होगी कि हम भरसक कोशिश करेंगे अपने स्तर से कि वहाँ पे जो बेरोज़गारी की समस्या है उसको ख़त्म किया जा सके और वहाँ पर स्वरोज़गार की व्यवस्था की जाए। वहाँ के जो लोगों को कस्बा में ही रोज़गार की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। चाहे वो उनके द्वारा छोटा मोटा बिजनेस, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इन सब के माध्यमों से जो उनका विकास हो सके, वो सारी चीज़ों को उसमें किया जाना चाहिए। लोगों का एक आरोप है कि जब से प्रशांत किशोर बिहार में आए हैं, वो अपना पार्टी बनाया जनसुराज पार्टी, तो लोग उन पर यह आरोप लगाते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम है। इसे आप कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर बी टीम है इसलिए क्योंकि कुछ पार्टियों को लगने लगा कि उनका वजूद अब खतरे में है।
आज तक आप बीजेपी को या जदयू को ये कहते हुए नहीं सुने होंगे कि प्रशांत किशोर राजद का बी टीम है। आप सिर्फ राजद के ही नेताओं से या कांग्रेस के नेताओं से ही ये सुने होंगे कि वो बीजेपी के बी टीम है। क्योंकि आज प्रशांत किशोर को आने से जदयू, राजद, कांग्रेस, बीजेपी सबको इस चीज़ों का मतलब समझ में आ गया कि जब तक भैया आप करोगे नहीं कुछ तब तक यहाँ रह नहीं सकोगे। हवा मार के, जातिवाद फैला के, संप्रदायवाद फैला के, हिंदू के डर से मुस्लिम को, मुस्लिम के डर से हिंदू को, बीजेपी के डर से लालटेन को, लालटेन के डर से बीजेपी को करते करते आप बिहार को यहाँ तक पहुँचा दिए। अब ये संभव नहीं है। अब यहाँ के लोगों की चेतना जागृत हो गई है। अब लोगों को चाहिए विकास, लोगों को चाहिए शिक्षा, लोगों को चाहिए स्वास्थ्य, लोगों को चाहिए अच्छी सरकार, जो अब ना जदयू के सब हाथ में है और ना राजद के हाथ में है। और इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन होना अनिवार्य है बिहार में, तब इस बिहार का भला हो सकेगा। तब हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों के बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा इस बिहार में। बिहार को सारे राजनीतिक दलों ने कूड़ादान बना के रख दिया है। यहाँ पर क्या बोलें। इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव भी है। आपकी पार्टी की किस तरह की तैयारी है 2025 के लिए? हम 243 सीटों पर हमारी पार्टी कैंडिडेट देगी और 243 सीटों में हम लोग जीतेंगे और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे बिहार में। हाल ही में तो 4 उपचुनाव में प्रशांत किशोर के हार हुए। भैया 4 उपचुनाव में कहते हैं, कहा एक बहुत फेमस शायरी है, गिरते हैं सरे सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक लड़े जो घुटनों के बल चले। हम लोग नई पार्टी होते हुए भी सेकंड पोजीशन पे आए। हाँ, हम लोग का वोटिंग परसेंट 10% रहा। 1.5 महीने का पार्टी का वोटिंग परसेंट 10% है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ख्याति है और इस चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि जिस तरह से वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है जनस्वराज का, उस रेशियो से आज तक किसी भी पार्टी का वोटिंग प्रतिशत नहीं बढ़ा है बिहार में। आप इस सब चीज़ों को अन्यथा में ना लें कि 4 विधानसभा हार गए। अरे भैया, अभी तो हम लोग बच्चा हैं, अभी हम लोग को खेलने कूदने का समय है। अब जवान होने दीजिए ना, 8-9 महीना के बाद तो हम लोग जवान हो जाएंगे ना, तब न दिखाएंगे बिहार में क्या क्या होता है। विपक्ष बोलते हैं 2025 में तो प्रशांत किशोर का जमानत जब्त हो जाएगा। अरे भैया, उसमें क्या दिक्कत है? नवंबर में इलेक्शन है, दिसंबर में अपने खुद ब खुद मालूम चल जाएगा कितने का जमानत जब्त हुआ, कितने का जमानत बचा और किसका सरकार बना। अररिया लाइव के माध्यम से आप कस्बा विधानसभा के जनताओं को क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज देंगे? कस्बा विधानसभा के जनताओं को यही अपील करेंगे कि आप लोग जातिगत, संप्रदायवाद, इन सबों चीज़ों से ऊपर उठिए। विकास के नाम पर जनस्वराज को वोट दीजिए, अपना समर्थन दीजिए और एक सशक्त बिहार के निर्माण में आप लोग अपना योगदान दें। क्योंकि आज तकरीबन 70-74 साल से हम लोग देख चुके हैं कि बिहार के बारे में या बिहार के लिए किस राजनीतिक दल की क्या कोशिश रही, क्या उसकी सोच रही, क्या वो करना चाहते हैं। ये सारा चीज़ सभी के समक्ष प्रस्तुत है, किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आज रोज़गार के लिए एक बिहारी पूरे भारत में दर दर का ठोकर खा रहा है। आज दूसरे स्टेट का आदमी सब अपने घर में रहता है और सब बिहारी दूसरे स्टेट में जाके गाय माल का ज़िंदगी जी रहा है, मवेशी का ज़िंदगी जी रहा है सब। तो इस सरकार जब तक बदलेगा नहीं तब तक यहाँ पे वैसी कोई व्यवस्था आएगी नहीं जिसके कारण यहाँ का आदमी का भला हो सके। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आरपी टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान। अब हर तरह के बेहतरीन सामान एक ही छत के नीचे। आरपी टाइल्स आपके लिए लेकर आए हैं टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी आइटम, नल फिटिंग, पीवीसी, यूपीवीसी, सीपीवीसी, एसडब्ल्यूआर पाइप, मोटर, टंकी और बहुत कुछ, वो भी उचित मूल्य पर। क्या आप अपने घर, दुकान या ऑफिस के लिए बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी फिटिंग की तलाश में हैं? तो अब और इंतजार क्यों? आरपी टाइल्स
पर आपको मिलेगा हर प्रकार का हाई क्वालिटी सामान जो आपके बजट में भी फिट बैठेगा। हमारी खासियत प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, किफायती दाम, लेटेस्ट डिजाइन और स्टाइल, टिकाऊ और भरोसेमंद ब्रांड, बेहतरीन कस्टमर सर्विस। आपकी जरूरत ही हमारी प्राथमिकता है। यही वजह है कि हम आपको सबसे अच्छा और सबसे किफायती सामान देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देर किस बात की, आज ही आए आरपी टाइल्स, जो स्थित है बस स्टैंड NH57 पवन हीरो शोरूम के पास अररिया में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9931293252 पर। दूसरा नंबर 9572213250। आरपी टाइल्स, आपकी पसंद आपकी पहचान।